इस वीडियो में आप सीखेंगे संख्या रेखा पर √2, √3, √5, √7 को दर्शाया कैसे खींचते हैं। ठीक है, एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है, इसको आगे भी ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये संख्या रेखा खींच लिया मैंने। ये 0 है तो इसको O पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 4 यूनिट को हम 1 ले लेते हैं, 4 यूनिट को हम 1 ले लेते हैं जो खींचने में सही रहेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, ये होगा आपका 4। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पे 1 है। ठीक है, √2 निकालना है तो एंगल समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, OAB है तो अगर AB तो AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो AB बराबर √AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम सारे निकालेंगे। ठीक है, 1, √2, √3, √5 और √7। ठीक है, देखिए ये 1 है, यहाँ से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 1 ऊपर की तरफ जाता है, अगर लेंथ इसका विड्थ दिया हुआ है, इसका यहाँ से यह 1 दिया हुआ है डिस्टेंस, तो ऊपर की तरफ अगर 1 आ जाता है, ठीक है, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ठीक है, देखिए ये 1 पे आएगा, ये हो गया 1। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इसको A बोल देते हैं और इसको 1 को हम B बोल देते हैं। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की 1, ये वाली जो आएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सेम अगर इसको हम डिस्टेंस नापें, ठीक है, तो ये कितना है, 1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये 1AB प्लस ये हो गया OA। ठीक है, OA, ठीक है, तो AB का स्क्वायर मतलब ये वो यहाँ पे ले लिया मैंने, तो ये कर्ण का स्क्वायर, ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2, √2 का स्क्वायर, मतलब इसका जो वैल्यू होगा √2 होगा। ठीक है, अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो इसकी लेंथ है √2 होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, और सेम अगर इसको हम नंबर लाइन पर, ठीक है, मान लेते इसको हमने नाप लिया, √2 हो गया, ये थोड़ा सा, हाँ √2। ठीक है, ये कितना है, √2 है, और इसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते, काट लेते, नंबर लाइन को काटते हैं, जहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम O'। ठीक है, O', तो ये O से O' की जो डिस्टेंस कितना होगा नंबर लाइन पे, यहाँ से ठीक है, ठीक है, ये कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, √2 निकल गया।
समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब √2, अब यहाँ पे मान लेते ए ओ बी ओ का वैल्यू हम √2 कर देते हैं, √2 का स्क्वायर 2 और ओ ए की वैल्यू 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 + 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और 90 डिग्री से बनाने के बाद, ठीक है, एक मिनट रुकिए, 90 डिग्री का एंगल, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, और ये √2 है। ठीक है, ये कितना है, ये 1 है और ये √2 है, 1 + √2, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, 1 + √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √2 करेंगे तो ये हो जाएगा √1 + 2 = √3, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो √3 होगा। ठीक है, इसको मिला देते हैं तो ये कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब इसको रेखाखंड पे हम नापना चाहें तो नाप सकते हैं, रेखाखंड पे भी। ठीक है, ठीक है, ले लिया। ठीक है, √2 के वैल्यू 2 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है, आ गया। तो ये हो गया √3। ठीक है, इसको मान लेते हैं O डबल डैश, इसका जो वैल्यू होगा √3 होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा √3 होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, √2 कैसे बनाते हैं, √3 कैसे बनाते हैं। चलिए √5 का निकालते हैं। देखिए √5 पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लेते हैं 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 1 यूनिट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये 2 है, ये ऑलरेडी 2 है। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा, इसका जो वैल्यू होगा ये √5 होगा। ठीक है, आ गया समझ में? जब √5 होगा तो इसको हम एक बार माप लेते हैं इसी से। ठीक है, ये √5 है, √5 को सेम √2 की तरह इसको घुमा के यहाँ पे टच कर देते हैं, रेखाखंड पे काट कर देखते हैं, और जहाँ कटेगा वो कितना होगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे काट दिया। ठीक है, और मान लेते हैं ये ए बी, ये मान लेते हैं B' हो गया, B'। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो √5 होगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, आ गया समझ में? √2 भी समझ में आ गया, √3, √5 भी समझ में आ गया। ठीक है, अब √7 देखना है।
देखते हैं √7 कैसे बनाना। चलिए √7, देखिए √5 है, √5 + 1 ये क्या हो जाएगा √6। तो यहाँ पे से एक यूनिट अगर लेते हैं इसको 90 डिग्री बना के, ठीक है 90 डिग्री बन गया, ठीक है, और एक यूनिट यहाँ आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये 1 हो गया, 1 यूनिट है। मान लेते हैं इसको बी, ये हो गया सी डैश हो गया, ठीक है। 6 को बना लेते हैं रूट, ये हो गया 6, ठीक है। ये क्या हो गया √6 हो गया। अब √6 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 6 + 1 = √7, ठीक है। अब यहाँ से अगर 90 डिग्री हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक 90 डिग्री के एंगल बन गया, ये 90 डिग्री के एंगल है, और एक यूनिट ऊपर जाएगा। कितने यूनिट? एक यूनिट, ठीक है। तो ये एक यूनिट ऊपर गया, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, और ये √6 है, ये कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा √7, ठीक है। मिला दिया, और इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, नाप लिया, और फिर उसके बाद इसको हम लाइन क्रॉस कर देंगे इस पे, ठीक है, जहाँ कटेगा, ठीक है, यहाँ कट गया, और ये मान लेते हैं C डबल डैश है, और ये √7 हो गया, तो ये हो जाएगा √7 C डबल डैश, ठीक है। आया समझ में? √7, ठीक है। आ गया समझ में? √2, √3, √5, √7 सब समझ में आ गया। चलिए, एक बार सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।